सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और समन्वित तरीके से फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट के अलावा 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सभी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर कड़ी निगरानी रख रही है और इसके बारे में तत्काल कार्रवाई के लिए मंत्रालय को सूचित कर रही है। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि इनके जरिए भारत के बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी। इन चैनलों का सब्सक्राइबर बेस 1.20 करोड़ है। इन पर 130 करोड़ व्यूज है। अब आइए देखते हैं कि अपूर्व चंद्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा। पिछले महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पहली बार जो डिजिटल मीडिया और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इशू हुई थी फरवरी 2021 में, उसके तहत उसको यूज करते हुए हमने कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक किया था। और आज हम फिर से कोई लगभग 35 यूट्यूब की चैनल्स, 2 वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, 1-2 फेसबुक अकाउंट हैं, इनको हमने फिर ब्लॉक करने का कल आदेश पारित किया। ये जो अकाउंट्स हैं, इस पे कोई लगभग 1 करोड़ 20 लाख, देयर आर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर्स and total more than 130 crore views. It's a huge this thing, 130 crore views on YouTube. So and these channels, they are very, very toxic channels. In the presentation we'll give you a brief glimpse of what sort of calumny and what sort of falsehood is being passed against India. All these channels are based in Pakistan. So and we'll give you a full brief on what these channels are and किस तरह का उस पे कंटेंट था, और totally baseless, totally content which has no sense at all, and this is a sort of a war against the country, a war of misinformation against the country, because this is the sort of information which is absolutely toxic, totally against the sovereignty of the country, and that is why we have used the provisions of the IT Act Section 69A to block these channels under the emergency provisions. संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, जो IT अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी हैं, ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए थे। श्री सहाय ने कहा कि चैनलों ने भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू और कश्मीर, भारतीय के विदेशी संबंधों, जनरल रावत की मृत्यु, अलगाववादी विचारधारा और सार्वजनिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत विरोधी सामग्री फैलाई, जिसने धारा 69A के प्रावधान को आकर्षित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दिया था, क्योंकि वे भारत के विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को ब्लॉक किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेतावनी दी कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे खुशी है कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने इसका संज्ञान लिया। यूट्यूब भी आगे आया और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की। ऐसी कोई भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, कोई भी यूट्यूब पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, भारत को बांटने का प्रयास करते हैं, भारत के लोगों को गुमराह करके अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा था। ऐसे 20 अकाउंट्स के नाम हमने दिए भी थे जो पड़ोसी देश से आते हैं, वहां से चलते हैं, और मुझे खुशी इस बात की है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने भी उसका संज्ञान लिया है। स्वयं यूट्यूब ने भी आगे आकर उनको बंद करने के लिए कार्रवाई की है, और भविष्य में भी ऐसा कोई भी अकाउंट होगा जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठ फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का काम किया जाए।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अवरुद्ध चैनलों में तथ्यों के साथ खबर, वैश्विक सत्य, सूचना हब, अपनी दुनिया टीवी और खोजी टीवी जैसे 35 चैनल शामिल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ब्लॉक की गई साइट्स वाइट न्यूज़ और डीएनओ थी, जिनके यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किए गए थे। मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा, सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के नियम 16 के तहत जारी 5 अलग अलग आदेशों के तहत मंत्रालय ने पाकिस्तान से संचालित इन सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए गए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।